मैं जरा अंदर जा रहा हूँ वाली साहब। पाशा, 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 ये क्या हुआ? घेरा डालो। चलिए फौरन हकीम के पास। निकालो इसे। पाशा, निकालो। किसी को पता ना चले इस बारे में, किसी को इल्म ना हो। सुन लिया ना तुमने, उसने निकाह कर ही लिया। जिसका डर था वही हुआ। उसने मेरे साथ ये कैसे किया? क्यों ना फरमानी की मेरी? या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं पागल हो जाऊंगी। वालिदा पुरसुकून रहे खुदारा, दिल पर बोझ ना डाले। काश इस दुनिया में ना होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। निकाह का क्या मतलब है? सारी उम्र एक दूसरे के साथ मिलकर रहना और शौहर का बीवी के साथ रहना। तुम्हारे बाबा और मैं अब एक मजबूत रिश्ते में बन गए हैं, अल्लाह की रजा से। शुक्र है। दुल्हन हो गई हैं आप क्या? हाँ ना। मैं कब बनूंगी? मैं भी बाली साहब की दुल्हन बनूंगी। मेरे आका, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वालिदा से मिल लूं। जा सकती हो। मालिका, मुझे मुबारकबाद नहीं देंगी? उमर भर आप अपने घर में खुश रहे मलिका। मैं वालिदा से मिलकर आती हूँ। हो सकती। भयानक ख्वाब है ना, भयानक ख्वाब। मलिका, आइए चले आप मेरे साथ। नहीं हो सकता, झूठ है। खुद बताया है ये सब आका ने, तो फिर झूठ कैसा? वो अब आका के निकाह में है। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल। तुम झेलने के लिए सिर्फ मैं हूँ। मुझ पर क्या गुजरती है ये तो अल्लाह और मैं ही जानते हैं। नहीं बता सकती कितना दुख है। और हमसे ताचिकस दे चुकी थी तुम्हें बरसों पहले। जख्म गहरा नहीं है पाशा, कुछ ही दिनों में भर जाएगा। खत्म हो गया तुम्हारा काम? हो गया, लेकिन आपको आराम की जरूरत है। ठीक है, तुम जा सकते हो। पाशा, कहो, आराम कर लेते तो। सुना नहीं तुमने? ठीक हूं मैं। पाशा, हमें आका को बताना चाहिए इस हादसे का। जानलेवा हमला है यहां पर। क्या मालूम हादसा ही हो।
मैदान में तीरंदाजों का मुकाबला हो रहा था। फिर भी खबर कर देते हैं। किसी को नहीं बताना, खास तौर पर खजीना सुल्तान को बिल्कुल नहीं। वो उम्मीद से है, उन्हें परेशान नहीं करना। सब यहां मौजूद हैं, किसी को एहसास ना हो। आप लोग खामोशी से तफ्तीश करें, देखते हैं क्या निकलता है। हमें बहुत सहमा दिया था अपनी वालिदा। आप ठीक है? इतनी शर्मनाक वाकये के बाद कैसे ठीक रह सकती हूँ? क्या करेंगे वालिदा? अब क्या होगा? अब बस करें, इतना काफी है। चले सब जाएं अभी। वालिदा, थोड़ा आराम कर लें आप भी। गलती मेरी है, सांप को पहले ही कुचल देती मैं, जो नहीं किया। मुझे डर है हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। मेरी नींदें हराम हो गई हैं अब। इस कलंक को जब तक धो नहीं पाऊंगी, सुकून नहीं मिलेगा तब तक। कोई तरीका तो होगा वालिदा कि किसी तरह ये निकाह टूट जाए। अल्लाह से सिर्फ यही दुआ है, या तो ये निकाह टूटेगा या हरम का निजाम उजड़ जाएगा। अब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। तैयार रहे, चलें। या अल्लाह। हयास पाशा। फरमाइए आका। इब्राहिम पाशा कहाँ है? मेरे आका। खैरियत तो है, पागदली कहाँ थे? तकरीब में आने वाले मेहमानों को रुखसत कर रहा था आका। हाला। इस दौरान हुरम और मेरा निकाह हो गया। मुबारक हो। चार तरफ दोस्तों दुश्मनों के लिए ऐलान का हुक्म दे दिया मैंने। खुदा अक़द मुबारक करे। आमीन। मेहरबा, मेरी प्यारी सी शहजादी, तुमसे जो कहा था वो सब एक एक करके हो रहा है। और अब तुम्हारी माँ आजाद है, आजाद और निकाह में है। ताकत मेरे पास है। मलिका, वालिदा सुल्तान की तबीयत कैसी है? ठीक है माशाल्लाह, आराम कर रही हैं। अच्छा है कि वो ठीक हो जाए, ताकि वो देख सके इसके बाद क्या करूंगी मैं। मलिका, मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। और क्या करेंगी आप? बस करें, आप जीत गई हैं। निकार, मैंने अपने आप से वादा किया था, जबरदस्ती जिन दुश्मनों के आगे मेरा सर झुकवाया गया था, एक दिन आएगा वो सब मेरे सामने अपना सर झुकाएंगे। उसके बाद ही ये जंग खत्म होगी। और खास आम को मुत्तला किया जाता है हमारे आका सुल्तान सुलेमान खान आली कदर का
हुरम सुल्तान के साथ निकाह शेखुल इस्लाम इब्ने कमाल साहब ने बढ़ा दिया है। अल्लाह उन्हें खुशखुर्रम रखे। आमीन आमीन आमीन। बादशाह अपनी कनीज से निकाह कर ले, कहीं ऐसा देखा है तुमने? पाशा मोहतरम। पाशा, आपका जख्म कैसा है अब? ठीक है। क्या हुआ? मिली कोई खबर? मैदान में तीरंदाजों से तफ्तीश कर ली गई है, किसी को भी कुछ नहीं मालूम, लेकिन खेमों के करीब से कमान भी मिली है, जो भी था छोड़कर भाग गया। पाशा, जाहिर है आपको जान से मारना चाहा है। ये बात आका से छुपाना गलती नहीं होगी क्या? जरूरत पड़ी तो बता देंगे नसुआ फदनी। हम अच्छी तरह तहकीक कर ले पहले। कल महल आऊंगा, अतराफ में पूछगछ करो। देखिए मेरी अम्मी आ गई है। আপনি ভালো আছেন? এসেছেন তাহলে? আমাকে কি আপনি ডেকেছিলেন? আপনাকে যে জমি উপহার দিয়েছি তাতে ঘরবাড়ি কিছু বানিয়েছেন? বানাবো, চিন্তা ভাবনা করছি। খরচাপাতি নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না। প্রয়োজন হলে আমার সব জমানো অর্থ আপনাকে দিয়ে দেব। বাড়িঘর ভালো হওয়া চাই, এটা আপনার জন্য আমার উপহার হবে। সবচেয়ে ভালো হয় ওই এলাকায় একটা জলাশয় বানিয়ে দিন সুলতানা, কারণ ওখানে পানির অনেক অভাব। ঠিক আছে, তাই হবে। সোজা করো, উপরে হাত। তলোয়ার কখনো এইভাবে ধরতে হয় না, এইভাবে ধরতে হয়। আর কখনোই তলোয়ারের দিকে তাকাবে না। মুস্তাফা, আম্মা, আপনি কি করছেন এখানে বসে? ভাইয়ের কাছ থেকে তলোয়ার চালনা শিখছি। কিছু শেখার দরকার নেই, যান আপনার আম্মার কাছে চলে যান। কেন তাড়িয়ে দিলেন? আমরা তো খেলছিলাম। কিসের ভাই মুস্তাফা? ও কেবল তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী, এই কথাটা মাথায় গেঁথে নাও। চাপ না। কি এটা? ক্রিমিয়া থেকে চিঠি এসেছে। ইব্রাহিম পাশার কোনো খবর আছে? পাশা পৌঁছেছেন, আশা করছি দ্রুতই ওনার সুস্থতার খবর পাওয়া যাবে। আর কোনো খবর? আয়াস পাশার সঙ্গে কথা বলেছি, কিন্তু উনি কোনো আগ্রহ দেখাননি, তাই কথা এগোয়নি। ওনার লোভ থাকলে ওই পদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেত। আয়াস পাশা জড়িত নয় বলেই আমার বিশ্বাস। ও এরকম করতে পারে না। ওকে দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে ইব্রাহিম। কারো দ্বারা বিভ্রান্ত হতে পারে, মানুষ বদলায়, আপনি জানেন জাহাপনা। চোখ কান খোলা রেখো তুমি। জাহাপনা, আমার সাথে এখনই দেখা করতে হবে। মেহমেদ, কি হয়েছে তোমার?
এসো আমার কাছে। ভাইয়ের সঙ্গে খেলছিলাম, কিন্তু মাহিদ এফরান সুলতান এসে থামিয়ে দিয়েছেন, ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন। আমাকে অপছন্দ করেন আম্মা? হ্যাঁ করেন, কারণ আমাদের হিংসা করে ও। আর তার কারণ হলো এই সাম্রাজ্য একদিন তুমি শাসন করবে আর আমি হব বেগম সুলতানা। এখন এসব যা কিছু হচ্ছে সব মনে রাখবে, ভবিষ্যতে সব ভেবেই সিদ্ধান্ত নেবে, ঠিক আছে? কিন্তু আম্মু, আমি মুস্তাফা ভাইজানের সঙ্গে খেলতে চাই। দেখো, এই হচ্ছে তোমার আপন বোন, ওর সঙ্গে খেলো। হুররাম সুলতান মক্কার মদিনায় পানির ফোয়ারা বানাতে চাচ্ছেন। নথিপত্র তৈরি, যাক অন্তত মোহরগুলো ভালো কাজে ব্যয় হচ্ছে। বেগম সুলতানা, মহামান্য সুলতান সুলেমান খান আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এদিকে আসছেন। আপনা, বেগম সুলতানা এখন ব্যস্ত আছেন, অন্য সময় যদি আদব কায়দা ভুলে গেছো মনে হচ্ছে। ক্রিমিয়ার প্রাসাদ থেকে জরুরি খবর এসেছে আম্মা। সিংহাসনের জন্য আপনার ভাই সাহেব গিরায় খান আর সাদাত গিরায় খান দুজনেই একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছেন। ওনাদের বিবাদ এখন যুদ্ধের দ্বার প্রান্তে। আল্লাহ এই ধরনের সর্বনাশের খবর যেন না আসে। আমিন। সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে। প্রথমে এই বিয়ে, এরপর ইব্রাহিম, আর এখন আমার ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ। যদি ক্ষমতার জন্য যুদ্ধ শুরু হয়, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আমার ভাইয়ের মেয়ে আইবিকে এখানে এনে রাখতে চাই। সে আমার আদরের ভাইজি, ওর কিছু হলে আমি সহ্য করতে পারবো না। এখনই নির্দেশ দিচ্ছি ওকে এখানে নিয়ে আসার জন্য। দুশ্চিন্তা করবেন না আম্মা, আইবিকে হাতুন আমাদের এখানে নিরাপদেই থাকবে। এটা হলে তো খুবই ভালো হবে। ইয়াসেফ এফেন্দি, শুনবো লাগা, তাড়াতাড়ি আসুন।
আচ্ছা